नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। जानने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड नॉलेज। हम बताने वाले हैं आपको कि मक्का की खेती के लिए खेत किस प्रकार से तैयार करें, मक्का की टॉप की वैरायटियाँ कौन कौन सी है, साथ ही साथ मक्का की कौन कौन सी किस्में आपको किस प्रकार से उत्पादन देकर आपके उत्पादन को वृद्धि कर सकती है। खाद का मैनेजमेंट कैसे करें, सिंचाई का मैनेजमेंट कैसे करें, स्प्रे कब और कैसे करें, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे 60 से 65 क्विंटल तक मक्का 1 एकड़ ज़मीन से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, लगभग सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जहाँ भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए उसी वक्त इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसी फसल है जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर बोई जाती है। बहुत सारे किसान भाई इसका अच्छा उत्पादन लेते हैं। कुछ किसान भाइयों की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण इसका उत्पादन अच्छा होने के बावजूद भी मैक्सिमम उत्पादन नहीं होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो एक किसान ले सकता है उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है। कौन सी वो गलतियां हैं उनको भी बताएंगे। किसान भाइयों, अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो मक्का जो खेत की तैयारी है उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मक्का की खेत की जो तैयारी है उसी पर भी डिपेंड करेगा कि आपके मक्का का उत्पादन कितना होगा। किसान भाइयों, क्या आपको मैक्सिमम उत्पादन मिलेगा या नहीं, ये ज़्यादातर मक्का की खेत की तैयारी शुरुआती चरण में ही आपको पता चल जाता है। इसके लिए आप खेत की तैयारी में पलटी पुलाव जरूर करवाएं, गोबर की खाद जरूर डालें, कल्टीवेटर 2 बार करवाएं। गोबर की खाद के बाद आप सुपर खाद जरूर डालें ताकि फंगस की प्रॉब्लम बाद में देखने को न मिले। किसान भाइयों, दीमक के लिए भी आप उचित प्रकार की तैयारी करें। दीमक भी मक्का की खेती के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। दीमक आपकी मक्का की खेती को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। किसान भाइयों, अब हम अगली बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप खेत की तैयारी करवाते हैं, रोटावेटर करवाकर ज़मीन को समतल करवा लें। और समतल कराने के बाद में अब मक्का की रुपाई बुआई करने का समय आ गया है। किसान भाइयों, मक्का की बुआई के लिए आप 18 इंच की दूरी पर लाइनों में मक्का की बुआई करें। इसके लिए आप 8-8 इंच की दूरी पर मक्का की बुआई करवाएं। हाथ से भी आप लगवा सकते हैं, ट्रैक्टर से भी बुआई करवा सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। इस हिसाब से आपके 1 एकड़ मक्का के खेत में 40 से 45 हज़ार तक पौधे आ जाएंगे। किसान भाइयों, इस पर भी डिपेंड ज़्यादातर करता है उत्पादन कि कितने पौधे आपके खेत में हैं। ज़्यादा पौधे रहेंगे और अगर उनको अच्छा स्पेस मिल गया तो आपको उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जैसे ही आपने मक्का की बुआई करवा दी, अब हम जान लेते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई के लिए आपको इसकी 5 या 6 बार सिंचाई करवानी पड़ सकती है अगर आप रबी के सीजन में मक्का की रुपाई या बुआई करवा रहे हैं। और अगर आप मक्का की बुआई बारिश के सीजन में करवा रहे हैं तो गर्मी में शुरुआती समय में आपको इसकी सिंचाई करनी पड़ सकती है, यानी 2 से 3 बार आपको सिंचाई करनी पड़ सकती है। उसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है जिससे आपको इतना ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई आपको कब कब कैसे कैसे करनी है। किसान भाइयों, सिंचाई आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आप सिंचाई की आवश्यकता है। वैसे तो हर 10-12 दिन में आपको सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन समय ऐसा लगे कि ज़मीन सूखने वाली है तभी आप इसकी सिंचाई करें, उसके पहले ना करें। ज़्यादा गीला गीला रखने से भी आपके मक्का की जो जड़ गलन की समस्या है वो देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, अब हमने सिंचाई के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं कि आपको स्प्रे शेड्यूल कैसे रखना है। किसान भाई, ये डिपेंड करता है कि आपकी मक्का की खेती पर बीमारियां कौन सी आ रही है और कौन सी आवश्यकता है आपको। ज़्यादातर फंगस का अटैक, इल्लियों का अटैक, कीटनाशक की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, क्योंकि फंगस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए फंगिसाइड हर बार आप स्प्रे में मिलाएं, टॉनिक भी साथ में मिलाते रहे
साथ ही साथ आप जो भी घुलनशील जो खाद होते हैं उनका भी इस्तेमाल स्प्रे के साथ में करते रहें। इसके साथ साथ आपको खरपतवार नाशक शुरू से ही जब खेत की तैयारी कर रहे हों उसी समय से आपको मैनेजमेंट करते रहना है। खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी मक्का की खेती में बहुत बढ़िया से काम करती है, इसलिए खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपकी फसल पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। किसान भाइयों, अब हमने स्प्रे के बारे में जानने के बाद में अब हम बात करते हैं कि खाद का मैनेजमेंट कैसे करना है। किसान भाइयों, 3 चरण में आपको इसमें खाद देने पड़ते हैं। एक तो जब ये वानस्पतिक रूप में रहता है, यानी कि आपका मक्के का पौधा शुरुआती चरण में ग्रोथ ले रहा है, तब आपको यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया का मैनेजमेंट आप अच्छे से करें। यूरिया खाद आप डालें, 1 एकड़ में 2 बैग के हिसाब से यूरिया का खाद डाल दें। किसान भाई, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जब इसमें भुट्टे आना शुरू होते हैं उस समय से पोटास की बहुत आवश्यकता होती है, फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए फास्फोरस युक्त और पोटास युक्त खादों का इस्तेमाल करें। साथ में जिंक के लिए और सल्फर के लिए भी खाद आप इस्तेमाल करें। इसके बाद में जब तीसरा समय आता है, जब इसमें दाने बनने शुरू होते हैं, उस समय आपको मैक्सिमम रूप से पोटास युक्त खाद की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जिंक और सल्फर आपके भुट्टे के दाने में चमक के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए जिंक और सल्फर युक्त खाद प्लस पोटास खाद का इस्तेमाल आप करें। इस प्रकार से आप मक्का की खेती में खाद का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको उत्पादन बहुत बढ़िया से देखने को मिलेगा। अब किसान भाई, आपको कितना उत्पादन मिल सकता है? अगर आपकी ज़मीन में स्वस्थ पौधे 40,000 भी रह जाते हैं 1 एकड़ में, तो आपको लगभग 150 ग्राम से लगाकर 200 ग्राम एक पौधे से उत्पादन मिलता है, एक भुट्टे से। तब आपको यहाँ पर 60 से 65 क्विंटल उत्पादन देखने को मिल सकता है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये पॉसिबल है। 60 से 65 क्विंटल उत्पादन आप 1 एकड़ मक्का से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी पूरी फसल एक जैसी और स्वस्थ होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसकी बुआई के समय से ही, खेत के तैयारी के समय से ही मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे और लास्ट तक प्रत्येक स्टेप में बिना गलती करे बहुत ही अच्छी फसल आपकी रहती है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा नहीं आती है और दूसरी कोई मुसीबत नहीं आती है, तब आपको इतना उत्पादन देखने को मिल सकता है। वरना तो 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन आपको सामान्यतः देखने को मिलता है। तो ये हमारा मक्का के ऊपर वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।